नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार और आज हम आए हैं गुजरात में और यहाँ पे चंदन की खेती वो दिखाने वाले हैं। ये हमारे पास डॉक्टर साहब हैं जो पीएचडी होल्डर हैं सैंडलवुड से। तो सबसे पहले तो इनका पूरा परिचय ले लेते हैं। जी, आप अपना परिचय करवाइए। जी नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उमेश कबाड़े है। मेरी एमएससी बायोटेक है, पीएचडी सैंडलवुड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर। यहाँ से चंदन के विषय में हमारी पीएचडी है और पिछले 12-13 साल से खेती का काम कर रहे हैं, खेती के रिलेटेड किसानों के साथ काम कर रहे हैं। जी, तो अभी जो ये फार्म है, हम जब चंदन के फार्म पे आज आए हैं, इस फार्म का, इस पौधे का एज क्या है? सबसे पहले तो यही बता दो हमें। ये पौधा 2.5 साल पुराना है। ये 2.5 साल पुराना पौधा है। अभी 2.5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, 1-2 महीने बाकी ही हैं। अराउंड 28 महीने का पौधा होगा ये, बट फिर भी मैं इसको 2.5 साल पौधा पकड़ रहते हैं। जी जी। तो इसके साथ में आप होस्ट की बात करें तो सबसे मेन बात आती है कि होस्ट कौन सा लगाएं। तो आपने इसके साथ में ये कौन सा पौधा जो है लगा रखा है? ये चंदन के साथ हमने ये यदि इस खेत का हम स्पेसिंग देखेंगे तो इसमें हमने 18 फीट बाय 12 फीट पे चंदन है और जो लाइन में चंदन है उसकी चंदन से चंदन डिस्टेंस 12 फीट है और होस्ट का पौधा बीच में 6 फुट पे एक साइड में कैजुरिन इक्वेस्टिफोलिया सरू दिया है और उस साइड में नीम दिया है। देसी नीम दे रखा है। यानी कि आपने एक कैजुरिना, एक देसी नीम, एक कैजुरिना, एक देसी नीम, इस तरीके से है जी वो डलवा रखा है इधर। तो ये कुछ ब्रांचेज ये किसी फार्मर को कब हटानी होती है? ये ऐसा जब जैसे कि चंदन का पौधा है, आप जब भी लगाओगे तो इनिशियल से ही आपको देखना है कि भैया चंदन का पौधा लगने के बाद 3-4 महीने बाद कहीं से हमारा नीचे से वी शेप का कोई दूसरा पैरेलल ब्रांच उसके साथ जा ना रहा हो, तो तब यदि कोई ऐसा वी शेप में ब्रांच जा रहा होगा तो तब कट करिए। नहीं है तो चंदन का पौधा 1 साल का हो गया है, मोटा मोटा 3.5-4 फीट का पौधा हो गया होगा, तो आपको पहली बार कटिंग ले लेनी है। और कटिंग का रेशियो ऐसा रहता है कि हमको 30% ब्रांच को कट करना है नीचे से और ऊपर 70% ब्रांच में आपका ब्रांचेस रहनी चाहिए। यानी कि 70% ऊपर पौधे में ब्रांच रहनी चाहिए और 30% पे है वो ब्रांच हटा देनी है हमें। हाँ, और ये ग्रेजुअली करना है। जैसे मान लीजिए पहले साल हमारा पौधा 3-3.5 फीट का होगा तो ज़मीन से 1 फुट में जो भी ब्रांचेस आते हैं वो आप कट करिए और 2-2.5 फीट का में ब्रांचेस आपके रहेंगे। ऐसे ही हर साल आपको 1 बार या 2 बार थोड़ा थोड़ा प्रूनिंग करते ऊपर लेते जाना है। जैसे अभी हमने, आप इस पौधों में देखोगे तो यहाँ पे हमने ये नीचे का ये ब्रांच पहले कट किया हुआ है, ये भी ब्रांच कट किया हुआ, ये कट किया हुआ ब्रांच है। अभी हमारा ये जैसे ही थोड़ा सा ठंड कम हो जाएगा तो अगले महीने में हम इसका फिर प्रूनिंग करेंगे। इस पौधा का देखोगे तो मोटा मोटा यदि अभी 10 फीट हाइट हो गई है, ज़्यादा ही 12 फीट जैसा होगा तो 4-1 फीट तक में इसका प्रूनिंग करके पूरा नीचे अच्छे से एक तना बनाएंगे। तो डॉक्टर साहब एक बात और बताएं कि होस्ट के साथ साथ मैंने आपको देखा कि ड्रैगन भी लगा रखा है आपने। जी। क्या चंदन के साथ ड्रैगन की खेती भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम कर सकते हैं। चंदन का ये इसीलिए 18 फीट का डिस्टेंस छोड़ा था कि बीच में 9 फीट पे एक हमने सीधी लाइन निकाली है और उसमें पोल डाले हैं 8-8 फीट पे। तो ड्रैगन फ्रूट हमने बाद में लगाया है। चंदन लगने के बाद 1 साल बाद हमने ड्रैगन फ्रूट का ट्रायल किया था कि पहले साल हमने सिर्फ पहले सोचा कि चंदन सेट हो जाए तो हमको उसके ऊपर का ध्यान हटेगा तब हम ड्रैगन पे जाएँ। 9 फुट पे हमने ड्रैगन फ्रूट लगाया है। ड्रैगन फ्रूट में बहुत अच्छी वैरायटियां हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ करता है वो पौधा और हमारे को वो अच्छा इनकम भी जनरेट कर सकता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है ड्रैगन फ्रूट में हल्का सा शेड आ जाए तो भी वो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता फ्लावर फ्रूटिंग में। जी इसीलिए। और आपने बीच में मुझे दिखाई दे रहा तंबाकू की जो खेती है ड्रिप पे कर रखी है। मैं आपको दिखा दूं, ड्रिप पे ही है तंबाकू की खेती। ये देखिए आप, ड्रिप डाल रखी है, ड्रिप पे अपने तंबाकू भी लगा रखा है। तो इंटरक्रॉप में क्या क्या कर सकते हैं चंदन के साथ? एग्जैक्टली जैसे कि अभी आम किसान देखा जाएगा तो इंडिया में जो ज़्यादा खेती हो, बहुत ज़्यादा खेती हो ऐसे ज़्यादा किसान नहीं होते कि 5 एकड़ 6 एकड़ ऐसी खेती होती है। तो हम मल्टीपल क्रॉप करने के लिए ये एक बेस्ट मॉडल होना चाहिए। हम 3 लेयर फार्मिंग का हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ। मेरा दूसरा खेत में भी आप देखोगे तो चंदन है, तो ड्रैगन है, तो उसके साथ यहाँ पे जैसे तंबाकू लगा हुआ है, वहाँ पे बैंगन लगा हुआ है। अच्छा, बैंगन लगा के रखा है। तो यदि ये तंबाकू लगा हुआ है तो इससे जो भी 6 महीने का क्रॉप है 4 महीने में तो तैयार हो जाता है ऑलमोस्ट। फिर इसके पत्ते सुखाते हैं तो इसका जो इनकम हो जाएगा वो हमारे लिए रेगुलर यूज़ में आ जाएगा। फिर ड्रैगन फ्रूट का जो इनकम है वो 1 साल बाद जब उसकी फ्लावरिंग फ्रूटिंग आएगी तो उसमें से भी 2 रुपये हम कमा सकते हैं। और चंदन एक हमारे लिए परमानेंट एफडी की तरह रख सकते हैं। ऐसा ये 3 लेयर फार्मिंग किया हुआ है।
तो आपने इसके साथ में नीम लगा रखा है और ये होस्ट लगा रखा है, जी। तो ये दोनों लगाने से कौन सा बेटर रहता है? अगर पूरा हम कैजुरिना डालते हैं तो क्या रिजल्ट रहता है, और पूरा नीम डालते हैं तो उसका क्या इफेक्ट रहता है, और इसके साथ में और क्या हम होस्ट लगा सकते हैं? जैसे कि आज से आप 70-80 साल पुराना रिसर्च यदि सैंडलवुड का देखते हो, जी। तो अलग अलग पौधों के साथ चंदन का होस्टोरियम का एनालिसिस किया गया हुआ है, होस्टोरिया का स्टडीज़ किया हुआ है। चंदन का पौधा किस किस पौधे के साथ अच्छे से होस्ट बना सकता है। तो आप इसमें जैसे देखो, सरू, कैजुरिना इक्वेस्टिफोलिया है, सरू है, ये बहुत अच्छा होस्ट होता है। इवन आपने नीम भी नहीं लगाया हुआ है, तो सिर्फ सरू भी किया है, कैजुरिना भी लगाया है, तो भी आपको चलेगा। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि कैजुरिना से हार्टवुड फॉर्मेशन में ज़्यादा डेवलपमेंट में हेल्प हो जाएगी। और जो नीम का पौधा है, नीम का पौधा ट्रेडिशनली चंदन का बहुत अच्छा होस्ट है, तो नीम से उसका ऑयल परसेंटेज में बेनिफिट होएगा, ये सोच के हमने ये 2 लगाया है। इसके अलावा भी यदि हम जाते हैं तो जैसे सिट्रस का फ्रूट है नींबू, वो इंटरमीडिएट होस्ट में आप लगा सकते हो। जैसे इसी मॉडल में करता तो मैंने बहुत सारे किसानों के यहाँ चंदन से 2.5-3 फुट पे मैंने नींबू लगाया है, तो इनिशियली 3-4 साल का उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। परमानेंट होस्ट की बात करेंगे तो आप आंवला भी होस्ट लगा सकते हो। आंवला भी फ्रूट प्लांट में एक मेरे हिसाब से आंवला ही है जो इसके साथ में होस्ट इसके साथ अच्छा होस्ट, जिसका अच्छा होस्ट होता है, आंवला इसके लिए अच्छा होता है। फिर हम यदि फॉरेस्ट पौधे में जाते हैं तो जैसे एकेशिया वैरायटी के जो है, जैसे एकेशिया मैंजियम है, जैसे ऑस्ट्रेलियन टीक है, वो भी अच्छा होस्ट की तरह देखा जाता है। फिर इवन हमारे बावल को आप बबूल का जो देसी कीकर है, ये भी बहुत अच्छा होस्ट होता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अभी मान लीजिए कि हमने ये परमानेंट होस्ट 2 दिया है, आने वाले समय में मैं यहाँ पे ड्रैगन के बीच में भी 1-2 साल बाद कुछ पौधे और लगाऊंगा। यानी कि 2 चंदन का डिस्टेंस है ये वाला, 2 में इसके बीच में आप यहाँ पे भी मैं दूसरा होस्ट लगाऊं ताकि पौधे को और न्यूट्रिशन मिले और ग्रोथ हो जाए। जी, तो ये इतनी जानकारी आपको दे दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसकी फैक्ट्री का क्या प्रोसेस है।